हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं नीलम और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सीजन टेम्पो विद नीलम अब हिंदी में, जहां हम बनाते हैं आपको पता ही है बहुत ही आसान लेकिन स्वादिष्ट रेसिपीज। सुबह का नाश्ता हो या फिर दोपहर का खाना, इवनिंग स्नैक्स हो या फिर रात का खाना, बनाइए ये डिलीशियस और सुपर इजी पनीर मुगलाई पराठा। घर के बने पनीर से हम बनाएंगे एक डिलीशियस रेसिपी। ट्रेडिशनल मुगलाई पराठा बनता है मैदे के आटे से, लेकिन आज हम गेहूं के आटे से सुपर सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो चलिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पनीर मुगलाई पराठा कैसे बनाना है देखते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए पनीर पराठे के लिए सबसे पहले पनीर बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आप चाहें तो भैंस का दूध भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही पनीर अवेलेबल है तो आप ये स्टेप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। दूध को पहला उबाल आते ही हमें दूध को फाड़ना है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर और पानी का मिक्सचर लिया है सेम मेजरमेंट में। आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। दूध जैसे रेगुलर फाड़ते हैं वैसे ही हमें फाड़ना है। आप देख सकते हो अच्छे से दूध फट चुका है, हरा पानी अलग हो चुका है जिसे वेग कहा जाता है। अब ये जो हरा पानी है ना, उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर आपको वो जानने हैं और पनीर की डिटेल रेसिपी आपको अगर चाहिए तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप एक बार देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अब जो हरा पानी है उसे हम अलग कर लेते हैं। तो छलनी में उसे स्ट्रेन कर लेते हैं कपड़ा डाल के। फिर उसे पानी से हम अच्छे से धो लेंगे जिससे कुछ खटास बची हो विनेगर या नींबू के रस की तो वो निकल जाएगी। और ये जो पानी है एक्सेस वो हम ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ निचोड़ लेंगे। बस हमारा पनीर एकदम रेडी है पराठा बनाने के लिए। आगे की प्रोसेस करने तक हम पनीर को साइड में रख देंगे जिससे एक्सेस पानी होगा तो वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। उसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब नमक आप अच्छे से 2 से 3 चम्मच डालिए जिससे पराठे में बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। अब यहाँ मैं अजवाइन डालूंगी। कोई भी पराठा आप जब बनाते हो तो उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। इसमें 1 चम्मच हल्दी हम डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच तेल हम इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंद लेंगे जैसे हम रेगुलर आटा गूंदते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पर पराठे खाने जाओगे तो नॉर्मली जो पराठे बनते हैं वो मैदे से बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो भी स्टफिंग हम अंदर भरते हैं पराठे में वो बाहर ना निकले, राइट। तो आज हम गेहूं के आटे से डो इतना सॉफ्ट बनाएंगे और स्ट्रेची बनाएंगे जिससे हमारी जो स्टफिंग होगी पनीर की वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। बस 5 मिनट में आटा हमारा अच्छे से एक साथ आ चुका है। एक बार थोड़ा सा तेल लगा के हम उसे गूंद लेंगे। ज़्यादा देर तक उसे नहीं गूंदना है। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आटे को हमें रेस्ट करने के लिए रखना है। तो मैंने यहाँ पे आटे को स्प्रेड कर दिया है और उस पर मैं 1 से 2 चम्मच पानी डालूंगी और थोड़ा सा तेल डाल के हम उसे साइड में रख देंगे जिससे हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। चलिए 5 मिनट में बना लेते हैं डिलीशियस स्टफिंग। अब एक पैन में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच तेल। उसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम अच्छे से भून लेंगे। अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल सकते हैं। अब प्याज हमारा भून चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने कम तीखी वाली यूज़ की है और एकदम थोड़ा सा तीखा लाल मैंने यहाँ डाला है। तीखा आप अपने पसंद से डाल सकते हो। 1 चम्मच यहाँ धनिया पाउडर मैंने डाली है। उसी में 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच चाट मसाला यहाँ पे मैंने डाला है खटास के लिए। बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्च काट के डाली है बारीक। आप चाहे तो गाजर डाल सकते हैं। सब्जी आप अपने पसंद से डाल सकते हैं। बस पनीर का पराठा है तो सब्जियाँ ओवर पावर ना करें। चलिए फिर डालते हैं हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है पनीर। और घर के पनीर की बात ही कुछ और है, राइट। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब ये जो पनीर था वो होममेड फ्रेश पनीर है, इसीलिए इसे अलग से हमें ब्रेक या फिर कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप बाज़ार से पनीर ला रहे हो तो उसे पहले हाथ से क्रश कर देना फिर इसमें डालना। अब डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कोई भी आइटम अच्छा बन सकता है या फिर बुरा। बातों बातों में यहाँ पे मैंने डाल लिए ताज़ा धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं
और एक ढक्कन लगा के इसे बस 2 मिनट एक स्टीम आने तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। वाओ, ये जो खुशबू है ना बहुत ही लाजवाब है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये जो हमारी सब्ज़ी बनी है ना, स्टफिंग, वो एक टाइप की सब्ज़ी है जिसे हम चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब पैन से इसे उतार लेते हैं क्योंकि हमें पराठा बनाना है तो स्टफिंग ठंडी भी होनी चाहिए, राइट। जल्दी से ठंडा करने के लिए फैन के नीचे इसे रख दीजिए। तब तक हम जो हमारा आटा सेट करने के लिए रखा था उसे गूंद लेते हैं, जिससे भी हार्डली 2 मिनट लगेंगे। चलिए आटा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने तेल और पानी डाल के जो आटा हमारा रखा था वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप जब गूंदने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये बहुत ही हाथ को सॉफ्ट लग रहा है। पानी की वजह से हाथ को थोड़ा चिपचिपा लग सकता है, तो आप थोड़ा सा आटा सूखा वाला डालिए और गूंदने के बाद तेल लगा के हम इसे 2 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, गूंद लेंगे। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो यहाँ पे बन चुका है, वो भी गेहूं के आटे से। चलिए आटे की लोइया बना लेते हैं। मराठीत पिठाचे गोळे बनवून घ्या म्हणजे पराठा लाटायला इजी पडेल। अब एक एक लोई लेके हम जैसे रेगुलर चपाती बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बस ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, हमें पतली ही बनानी है। और ये जो आटा हमारा है वो अच्छे से स्ट्रेचेबल है, तो आप टेंशन ना ले, बहुत अच्छे से रोटी बन जाएगी। अब यहाँ बीच में हम स्टफिंग डालेंगे। बीच में डालनी है स्प्रेड करके। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी में पानी लिया है। ब्रश से साइड्स में मैं लगाऊंगी पानी और जैसे मैं दिखा रही हूँ हमें वैसे फोल्ड करना है। अब वो सिरे एकदम से चिपक जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पराठा हमारा एकदम रेडी है। फिर भी आप चाहे तो हल्के से इसे बेलन से बेल सकते हैं, ज़्यादा ना बेले, हमें मोटा मोटा ही पराठा चाहिए। तवा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए हम पराठे को सेक लेते हैं। अब ये थोड़ा मोटा पराठा होता है तो उसे आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। दोनों साइड से आधा पराठा सेकने के बाद अब यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच घी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन घी के पराठे की टेस्ट कुछ और ही होती है। अब यहाँ पे हमारे पराठे को आप देख सकते हो, घी डालने के बाद एक अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन ब्राउन। बस हमें चारों साइड से उसे पकाना है। अब यहाँ पे देखिए मैं उसे खड़ा करूँगी जिससे साइड जो है वो भी ठीक से पक जाए। बस लीजिए, पराठा हमारा एकदम रेडी है। बाकी के पराठे भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। पनीर मुगलाई पराठा जो बनाने में एकदम ही आसान है, डिलीशियस है, हेल्दी है और बच्चों के लिए एक सैंडविच है जो बिना ब्रेड का हमने बनाया है, राइट। पनीर से लोडेड ये पनीर मुगलाई पराठा आप एंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और गर्मा गर्म चाय के साथ इस पराठे का मज़ा तो और दुगना हो जाएगा। क्या आपको मेरी ये रेसिपी आसान लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपको इस रेसिपी के बारे में या फिर मेरी किसी और रेसिपीज़ के बारे में कोई भी क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आप चाहे तो मराठी, इंग्लिश और हिंदी, फिलहाल ये 3 लैंग्वेज में मुझे अपना सवाल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।